आपकी आवाज। राजस्थान में कांग्रेस ने जारी की 7 गारंटी, हर परिवार का 15 लाख का बीमा, कर्मचारियों को ओपीएस, स्टूडेंट्स को लैपटॉप। सीएम अशोक गहलोत का निशाना, कहा मोदी जी आपकी उल्टी गिनती शुरू, आप समझ नहीं पा रहे। मुख्यमंत्री बघेल के समर्थन में उतरे सीएम गहलोत, कहा यह देश के लिए दुर्भाग्य, एक राज्य के सीएम को ऐसा कहना पड़ रहा है। 28-29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। 29 अक्टूबर को राजनांदगांव में होगी रैली। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिमनी विधानसभा सीट से किया नामांकन। एमपी बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ को ही पीस दिया, सीएम शिवराज का निशाना। 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा। दुर्ग और बिलासपुर में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और उम्मीदवार उतारा। महबूबनगर सीट से एपी मिथुन रेड्डी को दिया गया टिकट। मिजोरम के आइजोल में बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, बीजेपी और मिजो नेशनल फ्रंट एक ही सिक्के के 2 पहलू। चित्रकूट दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रघुवीर मंदिर में की विशेष पूजा। राम संस्कृत महाविद्यालय का किया दौरा। राम मंदिर पर भी बोले पीएम, कहा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलना सौभाग्य की बात। चित्रकूट में पीएम मोदी ने कहा जिनकी मानसिकता गुलामी की, वे संस्कृत से बैर रखते हैं। हमारी संस्कृति आज भी उतनी अक्षुण्ण और अटल है। पीएम ने अपने गिफ्ट की नीलामी को लेकर खुशी जताई, कहा जबरदस्त रिस्पांस से उत्साहित हूं, नमामि गंगे को समर्पित हुई इनकम। दिल्ली में बीजेपी को जानिए कार्यक्रम, जेपी नड्डा से मिले तमिलनाडु तेलंगाना के 70 स्कूली बच्चे। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार का बीजेपी पर अटैक, कहा राज्य के व्यापार उद्योग को गुजरात शिफ्ट कर रही है सरकार। आरआर स्वैन को जम्मू कश्मीर पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया, 1 नवंबर से देंगे सेवाएं। जेल से फोन करने वाला बयान लालू के गले की फांस बना, मंत्री अशोक चौधरी ने बताया स्लिप ऑफ टंग, कहा जेल से फोन करना संभव नहीं। गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा, 2010 में मुख्तार पर दर्ज हुआ था गैंगस्टर का केस। एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए महुआ मोइत्रा ने मांगा समय, 4 नवंबर को होगी पेशी। सीएम गहलोत के बेटे वैभव आज ईडी के सामने नहीं हुए पेश, अब 30 अक्टूबर को होगी पूछताछ। बंगाल राशन घोटाले पर बीजेपी एमएलए अग्निमित्रा पॉल की मांग, सीएम ममता से पूछताछ की जरूरत। बंगाल में राशन घोटाले को लेकर शुभेंदु अधिकारी का ट्वीट, कहा ममता बनर्जी की भूमिका की भी ईडी जांच करे। टीएमसी नेता शशि पांजा बोली बीजेपी ईडी और सीबीआई से हमें डराना चाहती है, इनको बीजेपी शासित राज्यों में घोटाले नहीं दिखते। राजस्थान में ईडी रेड पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कहा हार के डर से बौखला गई बीजेपी। सीएम बघेल पर रविशंकर का पलटवार, कहा ईडी से परेशान हैं तो भ्रष्टाचार मत कीजिए। ईडी रेड को लेकर संजय राउत का बयान, चुनाव में जो बीजेपी को हरा सकते हैं उन लोगों पर हो रही छापेमारी। आप सांसद संजय सिंह को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ाई गई। दिल्ली में आपने बीजेपी ऑफिस तक निकाला मार्च, सांसद संजय सिंह की रिहाई की मांग की। चेन्नई में इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति के साथ गवर्नर हुए शामिल। तमिलनाडु सीएम ने प्रेसिडेंट मुर्मू को लिखा लेटर, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल को मंजूरी देने की मांग की। लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव की शुरुआत, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। मुंबई में आज से 5 नवंबर तक वेस्टर्न लाइन में मेगा ब्लॉक, 290 लोकल ट्रेन रोजाना रद्द, लोकल ट्रेनों में लोगों की भारी भीड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बद्रीनाथ धाम में की पूजा, देश में अखंडता, शांति और सुरक्षा की कामना की। बिहार के छपरा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुट भिड़े, जुलूस पर हुई पत्थरबाजी, 4 घायल। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, एसपी और एसडीएम ने पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। प्रयागराज में अतीक के गुर्गे आबिद प्रधान पर एफआईआर, घोड़े पर सवार होकर फायरिंग करते हुए जमीन नाम कराने की दी थी धमकी। हरियाणा के गैंगस्टर योगेश कादियान पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी, 19 साल के क्रिमिनल पर हत्या समेत कई मामले दर्ज। राजसमंद रेप कांड पर बीजेपी का गहलोत सरकार पर अटैक, अब मामले को दबाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक स्क्रैप गोडाउन में आग लगी, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस की 70वीं प्रदर्शनी, पीएम मोदी ने देश को दी 100 5G लैब की सौगात। पीएम मोदी ने कहा आने वाले वक्त बहुत ही अलग हैं, युवा पीढ़ी देश के भविष्य और टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रही है। पीएम मोदी बोले भारत न सिर्फ 5G का विस्तार करा बल्कि 6G क्रांति का नेतृत्व भी संभालेगा। चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा देश की 5G कैपेसिटी में जियो का 85% योगदान, 2G की कॉस्ट में 4G की सुविधा। गाजा में इजरायली हमले में अब तक 7,000 फिलिस्तीनियों की मौत, हमास के हमले में 1400 से ज्यादा इजरायली भी मारे गए। इजरायल की गाजा में 250 ठिकानों पर बमबारी, सेना के हमले में हमास के 5 कमांडर ढेर। हमास के ठिकानों पर इजरायल के स्ट्राइक ग्राउंड फोर्स फाइटर जेट यूएवी से एक साथ हमला। हमास इजरायल की जंग के बीच ईस्टर्न सीरिया में अमेरिका के एयर स्ट्राइक, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों पर बरसाए बम। इजरायली अटैक में हमास इंटेलिजेंस का डिप्टी हेड शादी बारूद ढेर, हमास का कमांड सेंटर और कई सुरंगें तबाह। गाजा में खाने पीने के सामानों की भारी किल्लत, लोग भूखे मर रहे, संयुक्त राष्ट्र ने दी जानकारी।